राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, वीर बजरंगी हनुमंतलाल जी महाराज की, सनातन धर्म की, परम्बा भगवती शीतला महारानी की, हर हर महादेव। एक प्रतिष्ठापित प्रज्ञा, अनुशोधक्रम, वृत्तियों में चिंतन की आस्था का आयाम, भाषा सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता, नक्षत्र मंडलों के प्रज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, राज गौरव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, कार्यवाहक प्रधानाचार्य। ये तो एक सामान्य संदर्भ है आपके, किंतु विप्रबल सावतंसों का प्रतिष्ठापित प्रतिमान एक ब्राह्मण कैसे जीने का क्रम है वो अगर कोई देख सकता है तो डॉक्टर अखिलेश चंद्र पाठक के जीवन में देख सकता है, निहार सकता है। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। चित्रकूट, सूर्यवत, अनेक तीर्थ स्थलों में बड़ी भक्ति रसामृत की वर्षा, स्वयं इस धरती के सौगंधामृत स्वनाम धन्य परम वैष्णव जब सीताराम शरण जी महाराज के द्वारा होती है तो आनंद की वर्षा समाहित हो जाती है। आपको नमन वंदन कर रहा हूं। सूर्यवत से आए हुए संत का देदीप्यमान अभिनंदन कर रहा हूं। स्वर में ईश्वर की अनुकृति, नश्वर जगत को ईश्वर से जोड़ने की क्षमता, भौतिकता में आध्यात्मिकता का समावेश। सच बताओ, पिता की मूल प्रज्ञा से जिसके जीवन में कथा उतरी, पंडित जगन्नाथ जी की कथा समग्र, क्या पूछना, बहुत राष्ट्र में आप्यायित। और ऐसी बेटे जिसने संदर्भ में जिया है उसको, स्वयं समझा है उसको और उस साधना में रत रहती है। और सच बताओ, वैदुष्य के धरातल पर कथा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात में करुण रस की वर्षा करने वाली देदीप्यमान बेटी है साध्वी प्रेम लता। और मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। कई बार आपने बड़े लंबे स्तर पे वहां जोखन सिंह के ईट भट्टे पे जो यज्ञ होता था पाठक जी के तत्वावधान में, उसमें आप पधारे। ब्रजेश जी क्या बढ़िया सुंदर मजीरा बजाते हैं। देवियों से पूछो, दाल में जीरा ना हो और संगीत में मजीरा ना हो तो आनंद आएगा क्या, आप समझो। और ताल वाद्य तबले पर बहुत अद्भुत इनकी संगत, बड़े बड़े आप समझो जागरण में और बहुत अच्छी जगह इनके ताल वाद्य तबले का बड़ा प्रभाव है। और 5:30, 7:30, 9:30 सब में आप समझिए कला आपको पूरा सडज रिखब गांधार रैवत और जो भी संगीत की धाराएं हैं और उसका बहुत अच्छा संदर्भ आप्यायित है। परा विद्या की मूल प्रकृति में बैठकर देखते देखते दूरस्थ लोगों को भी जो अपनी संजीवनी विद्या से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, सरलता की प्रतिमूर्ति है, ऐसे गुड्डू जी का मैं जो संचालन कर रहे हैं उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूं। देदीप्यमान क्रम है। हमारे अमित जी इस बार अहमदाबाद से आकर और यहाँ की कथा में आप्यायित और अनुप्राणित हैं, इसलिए इनका राहुल जी पूरी व्यवस्था के साथ लगे रहते हैं। और हमारे हनुमान प्रसाद जी, उनका देदीप्यमान क्रम है। और शिव आश्रय जी के सब लोग और विपिन सैनी जी जो अनेक पत्रों के पत्रकार हैं, आज चूंकि व्यस्त हैं और उनको कल से आप देखेंगे और उस समाचार को पहुंचाते हैं सब जगह, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं विपिन जी का। और हमारे श्री राम कथा रस रसी भूमि भाव सत्य सज्जना मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां होनहार बालकों, एक निवेदन करो। अभी बड़ी अच्छी चर्चा हम लोगों ने डॉक्टर अखिलेश चंद्र पाठक जी श्रवण की और युगों के संदर्भ में भजन का कितना महत्व है अभी आपने सुनाया। और भजन करने की प्रक्रिया सीताराम शरण जी महाराज के जीवन में प्रत्येक क्षण दिखाई पड़ती रहती है और ऐसी स्थितियों का क्रम है। भजन ऐसे नहीं हो जाता
पूर्व क्रम की स्थितियां हैं, साधित समन्वय का रूप है, स्थल की व्यवस्था है। कहीं कहीं चाह के भी भजन नहीं कर पाओगे और कहीं कहीं बिना चाहे भजन हो जाएगा। एक महात्मा निकला, गजब का महात्मा, कहीं रुकता नहीं था, वो बिल्कुल चलता रहता था। और अगर थोड़ी देर रुका तो कुछ न कुछ ऐसा बनाया, कुछ इतिहास खड़ा हुआ। देवर्षि नारद अगर थोड़ी देर आपके पास रुके तो कुछ न कुछ बनाएंगे, लेकिन आज रुक गया। हेमगिरी गुहा एक यति पावन, बह समीप सुर सरिय सुहावन। हिमालय की उपत्यका बढ़ जाता है। घर से आप निकले, आप किसी क्रम में तीर्थ में, माँ की गोद में, आप हरिद्वार में गंगा के तट पर, सरजू के तट पर, गोमती के तट पर आपने भजन किया, महत्व बढ़ जाएगा। जगह से स्थान का महत्व बढ़ जाता है। 5555 सब 5 एक है। 1 5 माने 5000, 1 5 माने 500, 1 5 माने 50, 1 5 माने खाली 5। एक इकाई की जगह है, एक दहाई की जगह है, एक सैकड़े की जगह है और 1000 की जगह है। कौन कहां से किस जगह से आप समझो काम कर रहा है, उस जगह से उसकी स्थितियों का संदर्भ बढ़ जाता है, संदर्भ का क्रम आप्यायित हो जाता है और बड़ी सुंदर। और उसमें भी गंगा, पुरुषलीला, स्वरूपा, त्रिपथगा, नजना, तज्जना, शोभा, गजब की देवा पगा। गंगा बहा समीप सुरसरिय सुहावन। क्या अच्छा लगा। शिवांगी कितना अच्छा श्रम करती है, व्यवस्था करती है, देखती है, सब अच्छे लोग हैं। देखते वर्षि मन यति भावा। देवर्षि को बहुत अच्छा लगा और देवर्षि बैठ गए और बैठते ही एक काम हो गया जो जल्दी होता नहीं। साधना में बहुत जल्दी नहीं होता। क्या अभी बड़ी अच्छी चर्चा आपने की मन और आत्मा की, और बड़ी समस्या है दोनों के बीच में, संबंधों को समझने के क्रम में। कबहु जगत या धनमय रिपमय, कबहु नाजमय भाषे मन। मन कभी काम में, क्रोध में, लोभ में, उसकी 3 परिस्थितियां हैं। धनमय पैसा कमाओ, रिपमय सब शत्रु दिखाएंगे जो आपको आपकी भौतिकता में आड़े हाथ आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और रिपुमय, धनमय और काम में, नारीमय, काम, काम क्रोध लोभ, संकल्प विकल्प की स्थिति आता है। लेकिन वाह, वो मन जब संसार की मूल प्रकृति से उससे जुड़ता है, उसके साथ आता है, तब सहजायमान सहजा, सहज विमल मन लगी समाधि। समाधि लग गई। बताऊं समाधि कहाँ लगती है? देवियों, भक्ति अच्छी है, भक्त्या माम अभिजानात्। समाधि सामान्य नहीं है। 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर में व्याधि है, सूक्ष्म में आदि है, कारण में समाधि लगती है। स्थूल में 25 तत्व, सूक्ष्म में 17 तत्व और उसमें केवल 4 इंद्रियाण प्राणया और इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धि परतस्तु सा। ये स्थिति है। अष्टांग योग है, 8 योग। एक बार बताओ, नाराज मत होना 1 कप चाय और पीना। अच्छे लोग बैठे हैं, स्वयं गुड्डू जी बहुत साधक है, शिवाश्रय जी पढ़ते रहते हैं, हमारे महाराज जी बैठे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग। बाबा रामदेव, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम, पूरी धरती पर उन्होंने लेकिन 2 संसाधनों को, एक आसन, एक प्राणायाम, यम बताया, नियम बताया, ध्यान बताया, धारणा बताया, समाधि बताया नहीं। कहां बताया? यम नहीं। आसन से शरीर ठीक रहेगा, प्राणायाम से मन ठीक रहेगा, लेकिन आत्मा को परमात्मा तक मिलाने के लिए समाधि तक जाना पड़ेगा। नाराज मत होना, अगर समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया का पारिस्थितिक परिकाम होता तो आधी रात को रामलीला मैदान से सलवार पकड़ के भागना ना पड़ता। हमारे यहाँ संदर्भों की मूल भगत की चिंतन की धारा का आयाम आता।
देवरावा बाबा इंदिरा जी आई, दर्शन की, काशी में नगवा पान, और 20 मिनट के बाद एक कार्यक्रम बहुत उच्चकोट का देवरिया में लाल रोड में था। देवरावा बाबा लाल रोड में दिखाई पड़े। ये हमारे यहां संतों के योग की प्रक्रिया के अध्यास की अवस्था का स्वरूप था। बहुत दिन नहीं हुआ देवरावा बाबा, बहुत दिन नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों के क्रम में हर निवेदन करूं, बहुत बढ़िया पतंजलि ने योग का वर्णन किया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा में बैर खत्म हो जाता है। कब लिखा? जब चूहा, बिल्ली, शेर, हिरन, गाय सब एक साथ पानी पी रहे हैं, तब पतंजलि लिखता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा में बैर समाप्त हो जाता है, तब लिखा। निवेदन करो। इसलिए संदर्भ अलग है, स्वरूप अलग है, चिंतन अलग है। लग गया मन, सहज विमल मन लागी समाधि। एक निवेदन करो, बहुत स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्था का संदर्भ है। और आज सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है धरती पर, जब कोई तप करता है तो इंद्र बहुत डरता है। क्यों डरता है? इंद्र केवल इसलिए डरता है कि कुर्सी खतरे में है, ये वहां से आएगा हमारी कुर्सी ले लेगा। इंद्र ने बुलाया कामदेव को, काम आया, कहिए आज्ञा कीजिए। कहा रंभा को बुलाओ, उर्वशी को बुलाओ, तिलोत्तमा को बताओ, स्थितियों के संदर्भ को नियोजित करो, प्रकृति का चिंतन करो और जाकर के उनकी समाधि को भंग कर दो। काम ने कहा बहुत अच्छा, जब जब हमको कोई जिम्मा दिया जाता है तो ऐसे ही दिया जाता है। और इंद्र का ये बहुत बड़ा काम। देवराज इंद्र धरती पर वैदिक वाङ्मय में सबसे पहला रेप अगर किसी ने किया है तो इंद्र ने किया है। काम आया। नृत्य के संदर्भों में थिरकन की अवस्था से नाद के क्रम में ध्वनि के प्रवेग को अंतःकरण में ले जाकर के आविष्ट कर लिया। संप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उद्वेलित श्रृंगार की रसात्मक अनुभूतियों में संस्पर्शित चिन्ह का निवेदित किया। केश राश के विलुंठन के उच्छेदन प्रयत्न में दिव्यतम सर संधान की अवस्था लाई। कमल पत्र की तरह नेत्रों के किनारे से दिव्य दृष्टि फेंकी और काम ने उठाया धनुष फूल का चला दिया। लेकिन वाह, कुछ नहीं नारद का बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। काम कला कछो मुनि न व्यापी, नहीं बोल, दिखा नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। काम कला कछो, क्यों नहीं दिखा पाया? एक निवेदन करूं, बड़े अच्छे क्रम में लोग हैं, शास्त्र की एक आज्ञा है। अखिलेश चंद्र पाठक जैसे विद्वान है उपस्थित है। जब हमारे जीवन में साधना का अहम किसी न किसी क्रम में उपस्थित होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वासना उस उपासना को नष्ट कर सकती है। हमको मालूम है छंदों का जानकार मैं, गायत्री को छंद देने वाला मैं, ब्रह्मा के खिलाफ दूसरी सृष्टि करने वाला मैं, संविधान की अवस्थाओं में ले जाने वाला मैं, वरुण को व्यवस्था देने वाला मैं। जब इतना मैं आएगा तो मेनका याग को परेशान कर देगी और मेनका याग को नीचे गिरा देगी, निश्चित है। लेकिन भगवान के चरणों में रहता हूं मैं, भगवान का नाम जब करता हूं मैं, मुझसे कोई काम नहीं होता, सब भगवान ही कराते हैं। जब ये आएगा तो काम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुमिरा तहारी सब गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। काम कला कछ मुनि न व्यापी। समस्याएं हैं, संदर्भ है, नाराज नहीं होगे कोई। देवियों बड़ी अच्छे ढंग से सुनना, सौंदर्य अच्छी चीज है, बहुत अच्छी नहीं। ब्यूटी ग्लैमर अपेल संभालो, वो परमात्मा का दी हुई शक्ति है। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, जब देखो तब आफत। जयद्रथ ने देखा केवल, पहले याचना कर दिया,
कहा तुम कौन हो, इतना नहीं सोचते हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुमको पता नहीं है। कहा इस समय कोई रिश्ता नहीं। परिणाम बहुत ऊंचाई तक गया। कीचक ने बड़ा याचना कर दी शहर अंधेरे से, और जब भीम को जाके बताया क्या तुम कर सकते हो, कहा मैं तो राज दरबार में मार डालता कीचक को, लेकिन भैया ने, बड़े भैया ने रोक दिया हमको। वाह, नारी कहने से नहीं चूकती। द्रौपदी ने कहा तुम्हारे बड़े भैया तो बस एक जगह, हर जगह रोकने में निपुण हैं, रोकते रहते हैं, केवल पासा फेंकने में हाथ को नहीं रोक पाते हैं और दांव पे लगा देते हैं। वाह महाभारत, लेकिन तुम बचाओ, बचाया काम। अच्छा, एक निवेदन, अच्छे लोग हैं आप, जैसे कोई किसी को भेज दो उसको शूट करके आओ, अगर शूटर फेल हो जाएगा तो उसको बहुत बहुत डर रहेगा कि कहीं हम न मारे जाए। काम कला कछ मुनि न व्यापे, निज भय डरे हो मनोभव पापे। शरीर के स्तर पर पाप बाद में होता है, मन के स्तर पर पहले होता है। कोई रोग मन में पहले आता है तब शरीर में आता है। जब शरीर में आता है तो हम समझते हैं। एक और विडंबना है, जब कोई शरीर का रोग होता है तो समझ में आता है हमको रोग है, लेकिन जब मन का रोग होता है तो हमको समझ में आता है कि रोग दूसरे को है, हमको नहीं। जैसे हम अगर झूठ बोलते हैं तो पूरी दुनिया भर के लोगों को खोजेंगे, वो झूठ बोले, वो झूठ बोले। वो जैसे कोई लड़का अगर फेल हो गया तो पूरे मोहल्ला भर के फेल लड़कों का नाम बताएगा। वो मास्टर का लड़का फेल हो गया, हाँ तिवारी का लड़का फेल हो गया, उनका फेल, सब वही जो टॉप किया, जो 90% पाया, जो 98% पाया, उसका भी लिस्ट लाओ। नहीं, स्थिति बनी, डरा। लेकिन वाह, दूसरा प्रकरण और ऊंचा हुआ। नारद कुछ नहीं कहे उसको। भय नारद मन कछुरोषा। महर्षि दयानंद सरस्वती को उनके रसोईया ने प्रलोभन में विष मिला दिया उनके दूध में, और जैसे उन्होंने दूध पिया समझ गए विष मिला है। कहा तुमको लोग छोड़ेंगे नहीं, और उस समय पूरा पैसा दिया। कहा भाग जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई देखे नहीं, क्योंकि अब मेरी मृत्यु होगी, मेरे मृत्यु का पूरा तुम्हारे ऊपर मामला आएगा, क्योंकि तुमने पॉइजन मिलाया है। ये संत है। अन्य दृष्टियों से मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन एक दृष्टि से उन्होंने अपने दो रस जहर देने वाले को भी पैसा देके भेजा। कितना महान, कितने अच्छे लोग, कितना अच्छा क्रम। संत होते। एक बड़ा अच्छा दार्शनिक था शुक्रात, वाइज मैन ऑफ ओल्ड, सॉक्रेटिस। अच्छा, उसके कुछ लोग पढ़ रहे थे दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, नो दाई सेल्फ, मोटो ऑफ सॉक्रेटिस। जो इन्होंने कहा वही वो कहा, अपने को जानो। दुनिया को बहुत जानते हो, कभी अपने को जाने? अपने को जानो, आत्मा को जानो, अपने को समझो आप क्या हो। और कहा तब तक उनकी पत्नी वाइफ पहले बहुत बिगड़ी, तब गाली दी, तब वो नहीं उठा जलपान करने, तो एक घड़ा पानी लाख ऊपर डाल। वाह शिवाचार्य जी गजब के सुकरात संत थे। हंसने लगे। शिष्य ने पूछा गुरुजी, माता जी पहले नाराज हुई, बहुत बिगड़ी, उसके बाद पानी डाल दी, अब आप हंस रहे हैं। कहा मैंने आज एक नया चमत्कार देखा। आज तक मैंने सुना था जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, धन्य हमारी पत्नी है जो गरजी आफ्टर दैट बरसिंग। समझा, गरजी भी बरसी भी। गजब का संतों का जीवन है, गजब का जीवन है। तुकाराम। पत्नी ने कहा कुछ नहीं, घर में है। कहा कुछ नहीं? कहा कुछ नहीं है। चले गए तो एक किसान का गन्ना कट रहा था। क्या हमको कुछ गन्ना दे दो, घर में कुछ नहीं। कहा जितना ले जा सको ले जाओ। एक बोझ गन्ना। अब लड़के रास्ते में, बाबा गन्ना कैसा है? तुकाराम चूस के देखो। बाबा गन्ना चूस के देखो। एक गन्ना बचा, सब बांट दिया बाबा।
अब एक गन्ना लेके आया, पत्नी ने आओ देखा ना ताव लिया कर मारा उनके सिर पे, गन्ना 2 टुकड़ा। तुकाराम नाचने लगे। पत्नी ने कहा आप नाच क्यों रहे हैं? कहा मैं इसी समस्या में था कि गन्ना 1 है, चूसने वाले 2 हैं, तुमने इसका 2 टुकड़ा करके हमारी समस्या का समाधान कर दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, हमको बड़ा अच्छा लगा, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। पॉजिटिव देखने का तरीका। भाया नारद मन के छुरोषा। इसके बाद कही प्रिय बचन काम परी तोषा। एक निवेदन करूं, चला गया देवराज इंद्र के यहां। तीसरा और संदर्भ आया, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ। कहा तुम्हारा इंद्र भी गजब है। काम कहा क्या महाराज? कहा इंद्र ने हमारे पास भेज दिया तुमको, हमको क्या जरूरत? सुख हार लय भाग 60 स्वान निरखे मृगराज। कभी कभी कोई कुत्ता हड्डी को मुंह में रखता है और उसको भागता है लेकर, क्यों? सिंह हमारी हड्डी ना ले। अरे सिंह हड्डी लेगा और उसी हड्डी को कुत्ता चबाता है और खून उसके जबड़े से निकलता है। कुत्ता समझता है खून हड्डी से निकल रहा है और उसके जबड़े का खून उसी को पी रहा है। ऐसे मनुष्य धरती पर अपने स्वार्थ भूत आनंद को बिखेर के समझता है मैं आनंद पा रहा हूं, यही संसार का आनंद है। सब अपना आनंद दे रहे हो, रसो वैसा वर्षा कर रहे हो। शास्त्र ने कहा हमको लोभ भी नहीं। काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, लेकिन एक समस्या बढ़ गई। क्या? वो जाकर के देवराज इंद्र से कहा अनावश्यक आपने मुझको भेजा। कहा क्यों? कहा तो महात्मा को कोई मतलब ही नहीं। मुनि सुशीलता। आज में उस समय में एक अंतर है। उसने जो जो गलतियां की बता दिया, आज नहीं बताते लोग, बताते? मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। 1 बजे रात को आपका लड़का लौट के आ रहा है, जरा पूछ के देखो कहाँ थे? कहीं नहीं। 1 बजे तक क्या करते थे? कहीं नहीं। 1 बजे तक करते क्या रहे? राम जी लौट के आए। गुरुदेव विश्वामित्र ने पूछा राम क्या हुआ, कुछ विलंब हुआ? कहा गुरुजी हम और लक्ष्मण जी गए, उद्देश्य तो पुष्प वाटिका का था, वहां एक संदर्भ का क्रम आया और वहां हम लोगों की दृष्टि उधर गई, उधर सब लोगों पे फूल पड़े और फिर थोड़ी देर के लिए उधर हमारी दृष्टि भी चली गई। गुरुजी बचाया कुछ नहीं। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। राम कहा सब कौशिक, सब कहा, कुछ नहीं छिपाया, सब कह दिया। आवाज काम ने सब कह दिया। लेकिन एक बात बताऊं, अब जितने वहां देवता थे सब देवताओं ने एक बात कही। क्या? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुनि प्रशंसा। हाँ, प्रशंसा तो मुनि की किया, लेकिन हरि सिर नवा। सबने भगवान को सिर नवाया। इसलिए सिर नवाया कि अब पता नहीं नारद की स्थिति क्या होगी, इनका संदर्भ क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा। आगे जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि काम क्रोध लोभ तीनों जीते हैं, कम लोग जीतते हैं। शंकर जी के जीवन में तो आप समझो काम को जला दिया उन्होंने, और नारद जी काम को ब्रह्मचर्य से जीत लो, मैं ब्रह्मचारी हूं, इसका अहंकार आपको नष्ट करेगा। क्रोध को शांति से जीत लो, मैं शांति प्रिय हूं, इसका अहंकार आपको नष्ट करेगा। लोभ को दान से जीत लो, मैं बड़ा दानी हूं, इसका अहंकार आपको नष्ट करेगा। हमको अहंकार नहीं है, इसका अहंकार सबसे बड़ा घातक है, सबसे बड़ा घातक है इसका अहंकार। और ये व्यष्टि का अहम समष्टि के अहम के यहां चला। जीता काम अहमिति मन मही। बड़ी अच्छी चर्चा साध्वी प्रेमलता जी ने की थी मन के स्तर पर। एक बार तो महात्मा आत्मा के स्तर पर चला गया
शरीर से ऊपर उठ गया, जगत से ऊपर उठ गया, वासनाओं से ऊपर उठ गया, देह यष्टि से ऊपर उठ गया। लेकिन जब प्रशंसा हुई तो प्रशंसा के संदर्भ में एक बड़ी मुनि प्रशंसी, उस प्रशंसा में अहंकार आ गया। अब ये बड़ा घातक। तो जिसको जिसको नारद जी ने जीता था और सब उनको याद आने लगा। ऐसे उर्वशी नाचती थी, ऐसे तिलोत्तमा का संदर्भ आता था, गजब की उनकी थिरकन थी, अरे पैरों से ध्वनि गजब की बजती थी, अरे वो जिस समय नेत्र के कपाट को क्रम से डालती थी तो आश्चर्य हो जाता था। पूरा काम आ गया जीवन, क्योंकि जीते थे अभी ना। अभी अभी उर्वशी आई थी, रंभा आई थी, तिलोत्तमा आई थी, वो मन के स्तर पे आ गए, आत्मा के स्तर से उतर के मन के स्तर पे आए। और जब आए तो कहाँ गए? सोचे शंकर जी की पास चलो, क्योंकि 3 मेडल मेरे पास है। शंकर जी को क्रोध आ गया था, हाँ, काम को जला दिए थे। हमने क्रोध भी जीता, काम भी जीता, लोभ भी जीता, चलो शंकर जी के पास। अच्छा, शंकर जी के जीवन में एक बड़ी गजब बात आई। क्या? वैराग्य अच्छी चीज है, हाँ। ज्ञान अच्छी चीज है, हाँ। एक बात बताओ, जितने लोग धरती पर हैं सब बैरागी हो जाएं, राष्ट्र कैसे चलेगा? सीमा पर कौन रहेगा? अस्पताल में डॉक्टर कहाँ से आएगा? सड़कें इंजीनियर कैसे बनाएगा? शिक्षक कहाँ से लोगों को पढ़ाएगा? उपदेश की व्यवस्था का संदर्भ कहाँ से आएगा? इसलिए वैराग्य है अच्छी बात, किन संदर्भों में है, बस इतनी उसकी परख है। वैराग्य ठीक है, लेकिन कहाँ वैराग्य है उसकी एक स्थिति है, उसका एक क्रम है। और आज शंकर जी को वैराग्य कब हुआ? हो जाता वैराग्य जब ते जाय सती तनु त्यागा, तब ते स्यु मन भयउ विरागा। एक बात बताऊं, युवावस्था में पत्नी केवल आवश्यक है, लेकिन वृद्धावस्था में पत्नी अनिवार्य है। मां के बाद अगर समग्र संदर्भों में कोई आपको देखेगा तो पत्नी है, सामान्य नहीं। अब आज क्या लिखा? बहुत अच्छा। अब शिव को वैराग्य हो गया तो एक राक्षस तपस्या करने लगा। नाम जान गए होंगे आप, तारकासुर। तारकासुर के पास ब्रह्मा आए। अच्छा, एक बात बताऊं, जितने राक्षस है सब तपस्या करते, हाँ, और जितने देवता हैं सब थाना के भरोसा जिंदा रहते। जब राक्षस उनको दौड़ाते हैं तब जाके जय जय सूरदायक जन सुखदायक परतपाल भगवंता, बचाओ बचाओ। और राक्षस ओर्ध दृष्टि नभोर बाहु, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, आंखें ऊपर की ओर, सोचो, पैर, ये तपस्या। जैसे कल आप लोगों ने करवा चौथ तपस्या की, पिछले साल आप लोग पढ़े थे जौनपुर की घटना, विपिन सैनी जानते हैं। एक आदमी बंगलौर से चला, बंसी वाले के चरणों और जब बंगलौर से चला तो उसके राक्षस हुए। सबने एक ही वरदान मांगा, क्या? कि हम मरे ना, मेरी मृत्यु ना। सब राक्षस, रावण, हम काहू के मरही न मरे, हम न मरे। अच्छा, एक बात बताइए, मरना अच्छी बात है कि नहीं? सुनने में खराब लगता है। जितने लोग पैदा हुए देवियों, सब अगर आज तक जिंदा होते तो आपको सबका एक नंबर बनाना पड़ता। 90,80,0500, 90,80,582 नंबर के चाची की चाय गैया। सच? अच्छा, रहते कहाँ सब भाई? इतने कमरे में तो वैसे ही आप समझो। हाँ, कभी कभी तो हम देखते घर का कोई निधन होता है और उसका राम घाट तक पहुंचेगा नहीं तो उन लोग घर की कोई महिला कमरवा कब्जा कर लिए थे, बेड उड लगाए, एमन हम रहो। अरे राहुल, लेकिन अभी तो वो घाट भी नहीं पहुंचे, लोग लौटे। खैर, हमने आपसे निवेदन किया, मतलब केवल इतना है,
अब तारकासुर सब वरदान मांगते, हम ना मरे ना मरे। हाँ, कहा कि और तो गजबई मांगा, दिन में ना मरूं, रात में ना मांगू, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, आदमी से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, सस से ना मरूं, आज से ना मरूं, 12 महीनों में ना मरूं। हाँ, अगर इधर वाला तपस्या किया होता तो कहता कोरोना से भी ना मरूं। कोरोना में बहुत लोग चले गए, आप समझो। हम मांगता कोरोना भी मांग लेता। तो तारकासुर ने कहा लेकिन एक बात, ब्रह्मा जी एक काम करते हैं, ऑप्शन। भाई मरोगे, डेथ है नो पिटी फॉर ह्यूमन हार्ट, मृत्यु सुनिश्चित है, मरना है, लेकिन एक बात बताओ, ऑप्शन मांगो। अच्छा, ऑप्शन भी गजब। एक लड़के से तो इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता क्या नाम है? कहा सर ऑप्शन बताइए। अब फादर नेम में क्या ऑप्शन बताएगा, समझो। लेकिन गजब लोग ऑप्शन मांगते हैं। खैर, तारकासुर से कहा वरदान मांगो, करना मारो, मरोगे लेकिन ऑप्शन मांगा। कहा हम तब मरेंगे जब शंकर जी का बेटा होगा, और शंकर जी का बेटा ही हमको मारेगा। शंभो शुक्र शंभो तस्तुतो, यही जीते रन सोय। शिव का बेटा। अच्छा, तारकासुर जानता है शंकर तपस्या कर रहा है, शंकर की पत्नी गई 51 शक्तिपीठों में बदल गई सती, और अब शंकर के यहाँ तो कोई है ही नहीं है, विवाह करेगा ही नहीं। जब विवाह ही नहीं करेगा, बेटा होगा ही नहीं, तो मारेगा कौन? ब्रह्मा ने कहा अच्छा, ब्रह्मा वरदान देने बड़े थे, बाद में सोचते बहुत है, लेकिन चलो वरदान ले जाओ। आप बड़ी चिंता देवताओं को ब्रह्मा वरदान दे दिए। अब सब देवताओं ने कहा कि अब सब लोग एक काम करो, शंकर जी को बेटा कैसे पैदा? कामदेव। जब कोई काम है तो कामदेव, कामदेव क्या आओ? कहा क्या? कहा जाओ शंकर जी की तपस्या भंग करो। काम ने कहा बस अच्छा काम हमारे जिम्मे, अब की बात डेथ डिक्लेयर है, मैं मरूंगा, क्योंकि शिव शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। अखिलेश पाठक बैठे, साध्वी प्रेमलता जी बैठी, शिव आश्रय बहुत अच्छा रामायण पढ़ते हैं, महाराज जी उपस्थित हैं। एक जगह दोनों लोग बराबर हो गए, राम जी काम। जब राम काम एक जगह आते नहीं रुक सकते, जहां राम का काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी, दोनों एक जगह कैसे आएंगे? एक जगह आ गए। परोपकार, परोपकार करने में दोनों एक जगह है। राम जी कहते हैं परहित बस जिन के मन माही, तीन कहा जग दुर लभ के चुनाई। राम, और काम क्या कहता है? शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, तादापि करब मैं काज तुम्हारा। कि श्रुति कहा परम धर्म उपकार। वेद कहता है उपकार करना अच्छी बात है, उपकार करना चाहिए, इसलिए मैं उपकार करूंगा, मैं जा रहा हूं। अच्छा, भी एक बात है, आवश्यकता से ज्यादा प्रभाव बनाना। अब आप ध्यान से देखना, गलती कहां हो गई? अच्छे लोग बैठे हैं, कामदेव चला था शंकर जी को तपस्या भंग करने, उनको समाधि से हटाने, उनको ले आने, लेकिन कामदेव ने दूसरा काम क्या किया? इतना गलत काम किया कामदेव ने कि पूरी जगत के लोगों की समाधि को खत्म किया, सबके जीवन में काम डाला, और पूरा को बेहुज्जा बाई बाहरी चेहरे के तो प्रगट विषम बन जख के तू। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ, सदग्रंथ पर्वत कंदरन मऊ जाहिते अवसर दूरे। वैराग्य संदीपनी, तत्व मुक्ता कला, पंचदशी, विजय भास्कर, श्री भाष्य, ये सारे ग्रंथ जाकर के पर्वत में छिप गए वैराग्य वाले। और देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में
जग पुरुष सब अवरामयम दुई दंड हर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। एक बात पूछना चाहता हूँ, अच्छे लोग बैठे, हनुमान प्रसाद जी रामायण की बड़े अच्छी ज्ञाता, निवेदन करूं, गए थे आप शंकर जी के पास तो पूरे लोगों को परेशान करने लगे, लेकिन अब उनका जो टारगेट था अब शंकर जी पे आया और शंकर जी के आकर छोड़ दिए बाण, जैसे कोई बैठा हो एक मुक्का मारे देखेगा। और जैसे शंकर जी ने देखा कि कहां से स्त्री आ गई, सौरभ पल्ला मदन बिलो का, काम कहां जाके बैठा, आम के पेड़, रसाल, रस से युक्त, रस संस्कृत रसा का स्वरूप, रसो वैसा, रसाभिव्यक्ति, विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव संयोग से रस का निष्क्रमण होता है। उसी संयोग में जीवेच्छा जब ब्रह्मेच्छा में मिल जाती है, देव विषयणी रति हो जाती है, जगत विषयणी से हट करके तो ब्रह्म दर्शन हो जाता है और उसी की प्रवस्था का संदर्भ बदल जाता है। लेकिन रसाल आम बहुत शक्ति देता है, इसीलिए उत्तरकांड में 4 पेड़ बताए गए। चारों पेड़ बड़े जरूरी हैं। एक बात बताऊं, जिसको बेटा ना हो कभी मत सोचना कि बेटा नहीं है, पेड़ लगाओ, और जो पेड़ लगाता है उसको पुत्र सुख का लाभ प्राप्त होता है, पर्यावरण ठीक होता है, प्रकृति ठीक होती है, फलदार वृक्ष होते हैं, और जो भी उस फल को खाएगा उसके पेट में रस जाएगा तो रसो वैसा उस परमात्मा की कृपा का उद्रेक होगा। अगर पेड़ आपने लगाया तो पेड़ लगाइए, 4 पेड़। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बेटियां अच्छी बैठी हैं, 20 साल तक का कोई लड़का लड़की, चारों पेड़ों का नाम बता दे, 200 रुपए का पुरस्कार। समय आधा मिनट, गुड्डू आधा मिनट देखते रहो। चारों पेड़ कौन कौन है वहां? 200 रुपया जीतो, छप्पर फाड़ के। हाँ। नहीं, आधा मिनट हो जाए बताइएगा, मामला 200 का भी तो है। हाँ, कोई बता रहा है? तुम बताने आ रहे हो कि बैठने? हो गया? देखो 4 पेड़, पीपल, पाकर, आम और बट। पीपल का क्या काम है? पीपर तरु तर ध्यान सुधरी। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसी कोरोना काल में, पहले कोरोना में एक जगह में था, फंस गया तो था वहां, तो एक आदमी को ऑक्सीजन बहुत रेट डाउन हुआ, उसका 20-25 पे आ गया, और 70 हजार में सिलेंडर आप समझो गैस मिल रहे थे। उस समय ऑक्सीजन के बड़ी क्राइसिस थे, लेकिन एक बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे हमारी आंखों के सामने, अखिलेश चंद्र पाठक जानते हैं। उन्होंने कहा यहाँ लाओ, पैसा नहीं है, कहा नहीं, कहा ठीक हो गया। पुराने वैद्य थे वो, अब दवा करते नहीं थे। उन्होंने तुरंत एक काम किया, हाँ इसको जलाओ, जनरेटर चलाओ, जनरेटर। भाई तनी मोबाइल का प्रकाश है, लाउड स्पीकर चल गया। जनरेटर भी बड़ा धक्का रहा। कल सब ठीक हो जाएगा, जनरेटर भी साधारण नहीं। आप समझो। आइए, मैंने आपसे निवेदन किया, अब ऐसी स्थिति बनी, बहुत तेज जनरेटर है ये पूरा, देखिए इतना
बहुत तेज बोल रहा, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा। अब आज तो ज्यादा मामला भी नहीं बचा है, अब तो बहुत ठीक है। आइए, मैंने आपसे निवेदन किया, उसने बुलाया उस आदमी को, एक पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, आप समझो चारपाई, और उसने उसको लेटा दिया, और नीम के इतने पत्ते लाया और उसके ऊपर रख दिया, और 8 घंटे के बाद उसका ऑक्सीजन रेट ऊपर उठ गया, बिना किसी दवाई के वो ठीक हो गया। ये पीपल का महत्व है। पीपल तारु तारा ध्यान सोधरई। असल में ये जनरेटर तब काम करेगा, ये मैरिज हॉल है ना, जब आइसक्रीम खाते रहो, चाउमीन खाते रहो, और आप समझो कुछ खाते रहो, तभी इस जनरेटर उपयोग हो सकता है। कथा इस जनरेटर में नहीं हो सकती, इतना तगड़ा जनरेटर है। पीपल तारु तारा ध्यान सोधरई, एक पेड़। दूसरा, जाप यज्ञ पाकर तर करई। तीसरा, आम छाह करी मानस पूजा। और चौथा, बट तर कहारी कथा कृष्णा। मानसिक पूजा आम के नीचे होती है, और रसाल होता है, रस से युक्त होता है, और मन में जो ओज पैदा करता है वही मनोज होता है। इसलिए मानसिक क्रम में जब आप उसको दूसरी ओर मोड़ेंगे तो भगवान का रस स्वरूप परमात्मा आएगा, नहीं तो रस स्वरूप संसार आ जाएगा, काम आएगा, काम आ जाएगा। इसीलिए आज और बिल्कुल उसी पे चढ़ करके संध्यान किया, और शंकर जी ने देखा, और शंकर जी ने जब देखा तो क्या पूछना, अब शंकर जी की बात हो गई। भायाऊ कोप कंपे उतरे ये लोका, सौरभ पल्ला मदन बिलोका। भायाऊ कोप का उतरे ये लोका, तीनों लोग कांप गया। ये काम ने क्रोध किया था, तब इतना नुकसान किया, और अब ये जो क्रोध हो रहा है शंकर जी का, अब तो पूरे धरती का संहार हो जाएगा। लेकिन वाह, काम ने समष्टि का नुकसान किया। अमित जी बैठिए, बहुत थोड़ी देर का मामला है, अब आप ज्यादा परामर्श मत कीजिए भैया। हाँ, आप कुर्सी बैठा प्लीज, आइए कुर्सी बैठिए, आप भी, गर्मी आपको भी लगे, हमको तो शास्त्रकारों ने, हाँ कोई पर, राहुल बैठो, राहुल जी बैठिए। अब थोड़ी सी बात है और कल सब ठीक करना, अस्तु। अब आप देखो, शंकर जी बहुत अच्छे ढंग से कोई नुकसान किसी का नहीं किए, केवल एक का नुकसान किए, जिसने नुकसान किया था। तब तेसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जल के राख, अब जल के राख हो गया और किसी का नुकसान हुआ नहीं। इसके बाद कौन आई? रोदति बदाति बाहो भाति करुणा, करति शंकर पहंगई। रोते चिल्लाते शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने उसका कोई नुकसान नहीं किया, यही शंकर की विशेषता। उसके पति ने शंकर की समाधि भंग करनी चाहिए, लेकिन शंकर जी उनकी पत्नी के लिए कुछ नहीं। अब ते रतितव नाथ कर होई है नाम अनंग। आपके पति को मैं जिंदा कर रहा हूँ, उनका नाम बदल रहा हूँ, उनका नाम अनंग होगा, दिखाई नहीं पड़ेगे सामान्य रूप से, लेकिन घर घर व्याप है, हर जगह काम व्याप्त होगा। कहा तो हम सशरीर काम को कैसे देखेंगे? कह जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हई हई हरन महामही भारा।
कनय होई हई पैती तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। रति को वरदान दिया, सबकी व्यवस्था दी, ये शंकर जी हैं और शंकर जी बहुत आराम से बैठे हैं। अब शंकर जी काम को जलाए थे, नारद जी काम क्रोध लोभ को जीते, लेकिन उनके मन के स्तर पर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया। जीता काम है कि मन माहे, और जब मन के स्तर पर आया तो चल पड़े शंकर जी के पास। हाँ, और जब शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, शंकर जी बैठ गए। हाँ, क्योंकि आप समझो, जब कोई आपसे अच्छा व्यक्ति मिलेगा, सोचोगे रामायण पूछेगा, गीता पूछेगा, भागवत पूछेगा, अच्छी चीज पूछेगा, अच्छा काम करेगा। जिस समय देवर्षि नारद शंकर जी के पास आए, शंकर जी, ए राहुल, कह दिया शांत रहो 2 मिनट, क्या बतिया रहे? एक तो इतना झड़झड़ जनरेटर में कथा कर रहा हूँ, गर्मी प्रचंड है, पूरा पसीना हो, तो मुझे बतिया रहे हो। अब उनको कुछ मत बतियाओ, उनको जितना करना था वो कर चुके, अब कल वो करेंगे। उनका गया दूसरी जगह जहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है, वहाँ इनका लाउड स्पीकर गया है। ये तो निःशुल्क वाला है ना, यहाँ वैसे ही सामान सब लगाते हैं। ये आइए, नारद जी से शंकर जी ने बड़ी कीमती बात कही। क्या कहा शंकर जी ने? अब आप हमको कुछ कथा सुनाइए। लेकिन नारद जी ने कहा, ये कथा बड़ी पुरानी हो गई, इस कथा की चर्चा अब क्या करना। अब जिस काम को जीते थे, जिसकी कृपा से सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, रा आ मा राम, अब उलट गया, मा आ रा मा। राम में राति राजते इति राम, आज समन्तार मीते जगदनिया ने नीति माया। जहाँ राम के भजन को आगे करके साधक माया को जीत लेता है, अब काम में माया आगे आ जाती है और भजन पीछे चला जाता है, ये मार हो जाता है। माँ आ रा, उलट गया। मार चरित संग करही सुनाए। पूरे दुनिया में पाठक जी बैठे हैं, इतना बढ़िया समीक्षा कथा की कोई नहीं करेगा। मार चरित संग करही सुनाए, आते प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी ने कहा, देवर्षि नारद, ये कथा आप हमको तो सुना दिए, लेकिन आगे मत सुनाना, अब विष्णु को कतई मत सुनाना, क्योंकि सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लाग समाधि। जैसे रात को आप सोए हैं, अब कोई आकर के आपका घर बचा दे और सवेरे वही मिल गया चौराहे पर, अब आप उसी से कहिए मैंने ऐसे रिवाल्वर चलाई, चोर भागे, उसको हंसी आएगी, इनका घर मैंने बचाया। और हम इसे कहते हैं कि मैंने चोर भगाया। जिन हरि की कृपा से तुम्हारा मन समाधि में लगा, उन्हीं हरि के पास जाकर के जब इसको बताओगे तो क्या सोचेंगे। दूसरी बात, ये अहंकार बाहर से उतना खतरा नहीं करेगा। अहंकार से बुद्धि मन सचित्त महान, विष्णु साक्षात चित्त है। अहंकार ये चित्त रूपी विष्णु में बैठ जाएगा तो नष्ट कर देगा। इसलिए विष्णु से मत कहना, चित्त के स्तर पर मत जाना, अंतःकरण के स्तर पर मत ले जाना। मन के स्तर से आप समझो, जब अंतःकरण में जाएगा बड़ा नुकसान करेगा। तीसरी बात, नारद जी ने सोचा कि हमारा प्रचार नहीं चाहते, ये तो काम को जला दिए थे और हम तीनों जीते। तब नारद जी ने बहुत धीरे से कहा शंकर जी से, अच्छा एक बात बताइए बाबा, अगर कोई हमसे बार बार पूछे कि आपने कैसे काम को जीता, वाह, अब बिजली आ गई क्या? खत्म हो गया हुआ डीजल खत्म हो गया। अच्छा, बिजली आ गई, ये तो गजब जनरेटर है यार। हाँ, बस खतर एक जगह लगा देना, कथा ऐसे नहीं छोड़ी जाती भाई अनावश्यक। एक जगह प्रसंग तो लगाना पड़ेगा। हाँ बस ठीक।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लाइट से जोड़ रहा हूँ। हाँ, लाइट से जोड़ दो, लाइट आ गई। नहीं आई, ये बंद क्यों हो गया? नहीं, जनरेटर में व्यवस्था नहीं। अच्छा, खराब जनरेटर तो विवाह वाला, शादी वाला जनरेटर, कथा वाला नहीं। हाँ, कहो कथा वाला है। बिजली नहीं आई, बस 5 मिनट और चल जाए बस। और क्या, बंद कर दे तबला, हाँ? तबला बंद कर। और का अब क्या। हाँ, जो लाया जो जोड़ो जोड़ो, लाइन आ गई। गुड्डू का दो, पीछे झगड़ा ना करें, लाइट जोड़े। आओ लाइट जोड़ो। है। हाँ, लाइट जोड़ दो राहुल, बस लाइट आ गई, जोड़ दो। हाँ हाँ, वाह, बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आप देखिए, भगवान शंकर से देवर्षि नारद ने कहा, बाबा ये तो निश्चित है, आपने मुझको रोक दिया, मैं इसको कहूंगा नहीं। लेकिन अगर कोई बार बार पूछे कि आप कैसे काम जीते, तब तो कहना न पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, तब भी मत कहना, चालाई प्रसंग दुराये तब बार बार बिना वह मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाये वो मोही तेम जानी हरि सुनाये वो कब चालाए प्रसंग दुराये वो तब। एक काम करना, इस कथा को किसी से कहना मत। देवर्षि नारद बड़े ही अच्छे ढंग से करतल बढ़िया बीड़ा बजाते हुए विष्णु के यहाँ जाएंगे, सुनाएंगे। आज नहीं, ये प्रसंग आपको कल सुनाया जाएगा। आज केवल मैंने आपके बीच में इतनी चर्चा की, जब तक आप ठाकुर की कृपा से, भक्ति के माध्यम से, अपने भजन से उस ओर बढ़ेंगे तो आपका बहुत उच्च कोटि का दिव्यतम कल्याण होगा। लेकिन जब आप जिस क्षण जिन परिस्थितियों में अपनी साधना का अहम और वो एक क्रम आप में आएगा, तो फिर उस स्थिति में आप पहुंच नहीं पाओगे। जितना जो जब जहां जैसे भी हो रहा है, सब समझ जाओ ठाकुर की कृपा से हो रहा है। सारे लोग बहुत ध्यान से एक बात सुनेंगे। हम लोगों के यहाँ चौकिया में इस समय कई लोगों की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हुई, कुछ 60-65 के तो कुछ और, लेकिन एक बहुत कम उम्र का भी हम लोगों के बीच से निकल गए। आज शुक्रवार के दिन, राम कथा के प्रथम दिन, महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर अखिलेश चंद्र पाठक हैं और एक अपने यहाँ की परंपरा है, पौराणिक संदर्भों में छा के क्रम में आप समझो 21 की व्यवस्था से श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं इस राम कथा के प्रथम दिवस पर यहाँ चौकिया की, जो कई लोगों के अभी सब 1 महीने के नवरात्र के 5वें दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन कई लोगों की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हुई। हमारे बीच रहते थे और वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम सारे लोग आज मिलकर उनके लिए सब सावधान होकर के बैठ जाएंगे और उनके लिए श्रद्धांजलि देंगे। उन आत्माओं के लिए जो हमारे बीच में भी कल तक थे और आज नहीं हैं, बैठते थे, उनकी श्रद्धांजलि हम इस राम कथा में उनको दे रहे हैं। सब लोग 21 बार छा के क्रम में सब हमारे साथ बोलेंगे राम का नाम। राम 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 एक, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 4,
राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21। 2 बार भगवान का नाम। उसके बाद आरती में कौन कौन उपस्थित होगा वो लिस्ट गुड्डू बताएंगे। आरती होगी और कोई भी व्यक्ति वहाँ गेट पर जहाँ मदन जी रहते हैं वो, और वहीं पे प्रसाद बटेगा और सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और जैसा कि मैं समझता हूँ अखिलेश पाठक की गवाही में, गुड्डू के उपस्थिति में, आज प्रथम दिन इस त्रासदी के बाद भी जितने लोग आए हैं, किसी भी वर्ष प्रथम दिन की कथा में इतने लोग नहीं आते थे। हाँ, महिलाएं 5-7 आती थी। ये साध्वी प्रेमलता का प्रभाव है कि इनकी संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। हाँ भाई, इनका वोट बढ़ रहा है ना, देखिए। तो कल और लोगों को लेकर आइएगा, अब पूरा पंडाल भर दीजिए आप लोग। और कल जो है सब आपको पुनः 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे की एक मीटिंग, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी है, और आरती होगी। और ये आरती बहुत अच्छा कराती है, लेकिन व्यवस्थाएं सुचारू न होने से हम ही आरती पढ़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब वो गुड्डू बताएंगे। एक बार भगवान का नाम ले लो। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि भज ले। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है, अभी भज ले। है माया का सब कोई भजन, माधव भजन कोई। जो कोई माधव भजन तो माया चेरी होय, हरि भज ले। है अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है, अभी भज ले। हर हर महादेव। आरती के लिए श्री राजेंद्र साहू जी की धर्मपत्नी जी हैं और धनदेव जी हैं, श्री नाथ त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी जी हैं। उषा पाठक जी, आप भी आरती के लिए आइए। सामने वहाँ रखा, आपको आरती ले। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, भरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छव शास्त्र सब ग्रंथन को रस,
होने जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही के आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर बखानी काग भसंड गरुड़ के हिय की आरती श्री रामायण जी की काले माला हरणी विषय रस फीकी सौभाग श्रृंगार मोक्ति जुवती की डालन रोग भव मोरियमी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की जलयन शीतली करलम थोड़ा थोड़ा पानी गिरा दीजिए शिवांगी पुष्पैर देवताभिवंदनम हाथ जोड़िए फूल लेकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभाग पाणौ महासायक चारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथ मनोजवं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजं वानरयोथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहा का गौ माता की सनातन धर्म की शीतला भगवती ब्रह्मा महारानी की शीतला चौकिया धाम की हारा हारा महा सभी लोगों के पास दो तीन लोग इधर सबको आरती दिखा दीजिए। हाँ, और गेट पर प्रसाद मिल रहा है और आप प्रसाद लेते हुए ही जाएंगे। हाँ, 2-3 कार्यकर्ता इधर, 2-3-4 कार्यकर्ता इधर। मोबाइल यहीं गुरुजी, मोबाइल गुरुजी मोबाइल तो रह गया। इसी में रखा हो जाए। अच्छा है ना अजय, हाँ हाँ, इसको बंद करिए। कृष्णा और अरे तो हम भुला गए। लाइट चालू था अभी।